जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है, इसका नाम है डेली साइट रिपोर्टिंग। डेली साइट रिपोर्टिंग क्या है? डेली साइट रिपोर्टिंग, जो सिक्योरिटी गार्ड जहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, सुपरवाइजर उसका फर्ज बनता है डेली को उसको क्लाइंट को रिपोर्ट दे, या जो भी सिक्योरिटी ऑफिसर है उनके पास में रिपोर्ट दे। जो फील्ड ऑफिसर है वो भी सेम वही वर्क है, और उसको भी रिपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साइट का जो रिपोर्ट है उसको देना है। तो वो सिस्टम जो है होना चाहिए। तो कई जगह पे मैंने बहुत देखा हूँ, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड जो काम कर रहा है, सुपरवाइजर जो मतलब कि काम कर रहा है, जो फील्ड ऑफिसर जो है फील्ड में जो काम कर रहा है, उनका आउटपुट जो है क्लाइंट तक पहुँचने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये लोग क्या है, जो काम तो करते हैं लेकिन आउटपुट जो है कैसा मतलब कि उनके साथ में शेयर करना है, उनको पता नहीं चलता है। तो उसके लिए क्या है, ये लोग डेली रिपोर्ट नहीं देते हैं। जो काम करता है तो बस जब तक चलता है तो चलता है, और जिस दिन मतलब कि थोड़ा-सा मतलब कि क्लाइंट को गुस्सा हो गया तो उनके अलग-अलग विषय में क्या है निकाल के उनको बहुत ज़्यादा डाँट मारता है। तभी जाके क्या है, सुपरवाइज़र का डील टूट जाता है और फील्ड ऑफिसर का भी डील टूट जाता है। बाकी गार्ड का भी वही हालत हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, ये चीज़ जानकारी बहुत ज़रूरी है। डेली रिपोर्टिंग क्या है? डेली आप जो रिपोर्ट देता है, क्या रिपोर्ट देते हैं? तो रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट, हम सबसे पहले ये रिपोर्ट जो है, रिपोर्टिंग क्या करना है? रिपोर्ट का मतलब, रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या है? ये जो रिपोर्ट जो है, मेन होता है आपका जो प्रीमाइसेस में जो भी मतलब कि गार्ड ड्यूटी कर रहा है, कितना गार्ड ड्यूटी कर रहा है, कौन सी गार्ड बीमार है, कौन सी अचानक छुट्टी गया है, इमरजेंसी कौन पड़ गया है। तो इस टाइप पे क्या है चलता रहता है। ये सब चीज़ जो है जहाँ पे मतलब कि डे में मतलब ये डे में 15 गार्ड ड्यूटी करना है, नाइट में 15 गार्ड ड्यूटी करना है। तो डे का जो है आपके पास में क्या है 12 गार्ड ड्यूटी कर रहा है, 3 गार्ड नहीं है। तो क्यों नहीं है? किस लिए नहीं है? तो एक अचानक क्या है, घर में कुछ इंसिडेंट हो गया या इसी की वजह से निकल गया, दूसरा एक बीमार पड़ गया। ये ऐसे करते हुए क्या है, ये लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। तो ये चीज़ जो है क्लाइंट तक मतलब कि उसकी कानों तक नहीं आते हैं। तो शाम को ड्यूटी देने से पहले क्या है, उनको कितना गार्ड देना है, कितना गार्ड चढ़ाना है, ये सब चीज़ जो है पता होना चाहिए। तो हर चीज़ का जो है रिपोर्टिंग सिस्टम जो है अच्छा जब होता है, तो उसको क्लियर रहता है, मैसेज जो है सब भी क्लियर रहता है। तो आपकी साइट में हर सामान आना-जाना हो रहा है, ये सामान जितना भी सामानें हैं उसका भी रिपोर्ट देना है, कितना सामान आया है, कितना सामान गया है, तो ये चीज़ का भी रिपोर्ट देना है। इससे भी ज़्यादा और भी मतलब कि आपका इक्विपमेंट वगैरह पड़ा है साइट में, बहुत ज़्यादा किस्म का है, तो ये सब चीज़ जो है रिपोर्ट देना पड़ता है। तो जब तक आप ये चीज़ रिपोर्ट नहीं दोगे, तो आपके क्लाइंट तक आपका जो काम जो है, वो उनके पास में नहीं आएगा। तो इस वक़्त क्लाइंट क्या समझेंगे, तो आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो, आप बैठे हो, तो इस तरीके क्या है बातचीत आपसे करेंगे। तो आप भी नाराज़ हो जाओगे, इतना काम करने के बाद में इतना आपको बात भी सुना देगा। तो इसीलिए क्या है, रिपोर्टिंग सिस्टम जो है अच्छा होना चाहिए, डेली का रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए। इसके लिए मैंने आज ये टॉपिक जो है बनाया है, ताकि हमारा जो सुपरवाइज़र है और फील्ड ऑफिसर जो है और हमारा जो बाकी गार्ड है, वो जो गार्ड वगैरह जो है आराम से मतलब कि अपना ड्यूटी में कर सके। तो इसी के लिए ये टॉपिक जो है, सबसे पहले क्या है, मैन पावर। मैन पावर क्या है? मैन पावर रिपोर्ट क्या है? मैन पावर रिपोर्ट में आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका सिक्योरिटी कितना स्ट्रेंथ है, और उसके बाद में कितना ड्यूटी पे गया है, कितना मतलब कि बीमार है, कितना छुट्टी पे है, ये सब चीज़ जो है डेली का रिपोर्ट होना चाहिए। और दूसरा क्या है, आपके प्रीमिसेस में कितने आदमी, कौन-सी स्टाफ कहाँ पे क्या, ये सब चीज़ जो है रिपोर्ट देना चाहिए। ये सब चीज़ जो रिपोर्ट देगा तभी जाके क्लाइंट भी खुश होगा। तो नेक्स्ट क्या है, मटेरियल मूवमेंट। मटेरियल मूवमेंट में क्या आता है? मटेरियल मूवमेंट में सबसे पहले देखा जाता है इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब जो सामान, जो बाहर से जो सामान कॉन्ट्रैक्टर का जो सामान जो आता है, ईटा हो सकता है, बालू हो सकता है, रोड हो सकता है, तो ऐसा कुछ इक्विपमेंट हो सकता है। तो ये सब चीज़ जो है बाहर से जो अंदर की तरफ जो आता है, तो उनको क्या है प्रॉपर रिसीव होता है। तो रिसीव करने के लिए क्या चालान आता है, चालान नंबर, इनवॉइस नंबर, ये सब चीज़ जो है प्रॉपर मतलब कि एंट्री होना चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है कितना सामान आया, क्या आया, कौन-सी कॉन्ट्रैक्टर का आया, इस चीज़ का जो है प्रॉपर रिपोर्ट होना चाहिए। दूसरा क्या है आउटवर्ड रजिस्टर।
आउटरोड में जो भी सामान यहाँ से जो बाहर गया है, जो भी सामान हमारा जो प्रीमाइसेस से जो बाहर गया है, वो सामान जो है कितना गया, क्या सामान गया, उसके बारे में भी रिपोर्ट देना है। और फिर गेट पास आपको इश्यू होता है तो गेट पास नंबर रहता है, तो गेट पास कितना गेट पास जो है आज की डे में आया है और कौन-कौन सी सामान लेके गया है, उसके भी रिपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। एक कंस्ट्रक्शन साइट में तो ये तो बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ को पता होना सुपरवाइज़र जो है एकदम बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना। दूसरा है इंसिडेंट और एक्सीडेंट रिपोर्ट। इंसिडेंट क्या है? सबसे पहले इंसिडेंट क्या है? इंसिडेंट मतलब कि कहीं से अब चल रहा है तो अचानक कहीं गिर गया, तो गिरने के बाद में थोड़ा-सा खुरस आया, तो उसको क्या है इंसिडेंट माना जाता है। तो दूसरा क्या है, कहीं वो भी चल रहे थे तो गिर गए, गिरने के बाद में काफ़ी ज़्यादा चोट आया, बहुत हेवी इंजरी हुआ, मतलब कि मर भी सकते हैं। इसी हालत में क्या है एक्सीडेंट बोलते हैं। तो उसका भी रिपोर्ट देना आना चाहिए, एक्सीडेंट का रिपोर्ट क्या है और इंसिडेंट का रिपोर्ट क्या है। आपका जो प्रीमाइसेस है, आपका जो साइट है, उसके साइट में क्या है बहुत वर्क चलता है, लेबर वर्क करता है, फिर उसके बाद वेंडर भी आता है, बहुत अलग-अलग किस्म का बहुत कुछ आता है। तो उनके बीच में क्या है, कुछ न कुछ क्या है उनको मतलब कि घटना होता रहता है, छोटी-मोटी सी घटना। ये सब चीज़ जो है रिपोर्ट में आना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ख्याल रखना नेक्स्ट टाइम से जो भी कल से जो भी प्रिपरेशन करेगा, तो उस टाइम पे क्या है ये रिपोर्ट में आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या है बेस रिपोर्ट। बेस रिपोर्ट क्या है? जो विजिटर आता है, विजिटर कार्ड रहता है, फिर उसके बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर आता है, कॉन्ट्रैक्टर कार्ड रहता है, स्टाफ का भी स्टाफ कार्ड रहता है। जो जितने भी कितना आया, कितना गया, कितने बजट पे आया, ये सब चीज़ जो है पूरा का पूरा जो है जितना भी बेस आया है, वो उसका जो है पूरा का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। आपको इतना वेंडर आया था इतना विजिटर आए थे, इतना आपके स्टाफ आए थे। तो इसका प्रॉपर रिपोर्ट देना आना चाहिए। तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, एक साइट के लिए, एक प्रीमाइसेस के लिए, ठीक है? तो दूसरा क्या है सीसीटीवी। सीसीटीवी रिपोर्ट क्या है? सीसीटीवी तो आप लोगों ने भी देखा होगा सीसीटीवी क्या होता है। तो कहीं भी प्रीमाइसेस में देखिए कहीं दरवाजे के पास में, कहीं फेंसिंग के पास में, कहीं गेट में, कहीं एग्जिट गेट में, तो हर जगह पे क्या है सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है। ये सीसीटीवी कैमरा जो है वर्किंग हालत पे है कि नहीं है उसको चेक करना है। ठीक है? तो वर्किंग हालत में है कि नहीं है वो चीज़ चेक करना है, कैसा चेक करोगे? आप एक बार सीसीटीवी रूम पे जाओगे, कंट्रोल रूम पे जाके फिर उसके बाद में चेक करना है ये कैमरा जो है ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं है। कभी-कभी क्या है ठंडी का मौसम है तो धुंधला पड़ के फिर उसके बाद में दिखाई नहीं देता आधा तो ऐसा टाइप का नहीं होना चाहिए। जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा जो है वायर कटा हुआ है, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। जहाँ सीसीटीवी कैमरा जो है ऐसा झुका हुआ है तो ऐसा ऊपर उठना चाहिए, उसको झुका हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है चेक करना है, उसका भी रिपोर्ट आना चाहिए। तो तभी जाके आपका जो है डेली रिपोर्ट में अच्छा एक मतलब कि रिपोर्ट बनेगा। तो नेक्स्ट क्या है फायर इक्विपमेंट। फायर इक्विपमेंट क्या है? फायर इक्विपमेंट जो बोलते हैं हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है तो प्रीमाइसेस में तो अब बहुत सी जगहों पे क्या है फायर पॉइंट भी रहता है। फायर पॉइंट में सही तरीके से सामान है कि नहीं है चेक करना है। तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है या मतलब कि ब बाल्टीन है, रेत भर के पानी रखा है, फायर एक्सिस है, फायर हुक है, फायर बीटर है, ये चीज़ चेक करना है। और फिर उसके बाद जो फायर एक्सटिंग्विशर जो टाँगा है, सही ढंग से टाँगा है या उसमें रिफिल का रिक्वायरमेंट है या उसका एक्सपायर डेट होने वाला है या ये जो लिखा हुआ है कि वहाँ पे ग्रीन और उसके बाद रेड जो है तो ग्रीन में है या तो रेड में है इसके लिए भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। एफएससी जो सिस्टम जो है उसमें चेक करना है। फायर होस कैबिनेट जो है उसमें चेक करना है सबसे पहले तो क्या है आपका होस पाइप है कि नहीं है और दूसरा आपका ब्रांच नोजल है कि नहीं है और फिर उसके बाद में आपका जो है फायर जो ये है फायर का आपको ये होस रील है, होस रील जो है सही तरीके से रोलिंग किया कि नहीं है वो चेक करना है। फिर उसके बाद में क्या है जो भी फायर पंप पे जाने के बाद में वो भी चेक करना है, जितना भी गास्केट लगा हुआ है, जॉइन है जहाँ पे गास्केट लगा हुआ है, वहाँ पे लीकेज है कि नहीं है वो चेक करना है। फायर पंप का जो मोटर जो है कहीं वायर काटा तो नहीं है वो चेक करना है। जहाँ पे ये स्विच है, मोटर का जो है ऑफ ऑन ऑटो सिस्टम है, ये सब चीज़ जो है लाइट ठीक तरह से जला कि नहीं है, ये कनेक्टिविटी है कि नहीं है, ये
प्रॉपर चेक करके उसको रिपोर्ट देना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साइट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो नेक्स्ट चलते हैं लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर। लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर जो है बहुत रिक्वायरमेंट है हर साइट के लिए। लॉस्ट एंड फाउंड इसलिए हर साइट के लिए रिक्वायरमेंट है, कभी विजिटर आता है, गेस्ट आता है, फिर उसके बाद हमारा जो स्टाफ रहता है कभी गलती से मोबाइल छोड़ के चले जाता है, कहीं फाइल वगैरह छोड़ के ऑफिस में चले जाता है, कहीं बैग छोड़ के चले जाते हैं, तो कहीं चश्मा जो है पहन रहा है वो वैसा जो छोड़ के चले जाता है। तो इस टाइप में क्या है आपको लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर में लिख के रखना है, ताकि ये चीज़ जो है आज की डेट में इतना टाइम पे इस लोकेशन पे मिला है। तो ये चीज़ जो है पक्का लिख के रखना है, ताकि जो भी खोजने के लिए आएँगे कौन है, क्या है, वेरीफाई करने के बाद इसको दोबारा इश्यू करना है। तो ये भी चीज़ जो है रिपोर्ट करना है, आज ये चीज़ मिला है, कल ये चीज़ मिला था, ये चीज़ का जो है प्रॉपर आपने ये चीज़ देना है। तो तभी जाके क्या है आपका रिपोर्ट सही बनेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या है? एक्सेस कंट्रोल कहाँ पे लगता है? जो दरवाज़ा है एक आगे में और एक पीछे में, तो एक्सेस कंट्रोल लगा रहता है। तो ये जो एक्सेस कंट्रोल जो है उसको प्रॉपर चेक करना है, प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड वगैरह जो है प्रॉपर साफ-सुथरा करके रखना है, और फिर उसके बाद जो डोर जो है प्रॉपरली वर्केबल हालत में है कि नहीं है, वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो उसको प्लम्बर को बुलाना है और तुरंत उसको ठीक करने के लिए बोलना है। ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं भी प्रीमाइसेस में ये सब चीज़ें एक्सेस कंट्रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं होता तो क्या है, ये आधा मतलब कि हमारा जो सिक्योरिटी जो है लॉस हो जाता है। इसलिए एक्सेस कंट्रोल जो है प्रॉपर चेक करना है। चेक करके ही उसको अपने क्लाइंट को रिपोर्ट करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो नेक्स्ट क्या है? लास्ट में मैंने रखा है ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ऑब्जर्वेशन जो है, ये जितना भी आपने रिपोर्ट दिया है उस रिपोर्ट में कहीं न कहीं कुछ न कुछ मतलब कि छोटा-मोटा जो है आप रह जाते हैं, उसका जो है ऑब्जर्वेशन देना है, ताकि ये रिपोर्ट नहीं देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता देता हूँ, हाउसकीपिंग जो काम कर रहा है, जो हाउसकीपिंग काम कर रहा है तो कहीं रूम पे ठीक तरह से उन्होंने क्या है क्लीन नहीं किया, ये नहीं किया, तो उसको डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं करना है। हाउसकीपिंग का जो भी सुपरवाइज़र है उसके साथ में जाके बोलना है कि भाई ये चीज़ जो है होना चाहिए, रूम जो है ऐसा-ऐसा क्लीन होना चाहिए, ये चीज़ साफ-सुथरा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है मतलब कि एक-दूसरे के साथ में अच्छी तरह से कोऑपरेट करते हुए काम को आगे बढ़ते रहना है। तो डायरेक्टली रिपोर्ट करने से क्या है एक-दूसरे के साथ में दुश्मन हो जाएगा एक ही जगह में, तो ये लोग भी बोलेंगे आपको भी मैं निकालता हूँ, तो एक-दूसरे को कमियाँ निकालते रहेंगे। तो इसीलिए अच्छा सबसे अच्छा क्या है, एक-दूसरे को मतलब कि प्यार भावना से काम को आगे बढ़ते रहेंगे, और फिर उसके बाद जो भी हम लोग प्रीमिसेस में जो काम कर रहा है, वो साफ-सुथरा रहेंगे, और सभी सिक्योरिटी जो भी टीम है, वो भी अच्छा एक ड्यूटी निभा सकते हैं। तो ये ऑब्ज़र्वेशन क्या है, आपको मैंने ये चीज़ बता दिया है। जहाँ पे ये देखो मटेरियल मूवमेंट होता है, जो भी मटेरियल मूवमेंट होता है इनवर्ड, आउटवर्ड का जो भी रजिस्टर वगैरह जो है, तो रजिस्टर जो है आपको ठीक तरह से न मतलब कि लिख नहीं टेम्पोररी है, तो उसको परमानेंट कराना है। ये चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं प्रिंटिंग आता है, प्रिंटिंग होने से बहुत अच्छा है, और जो हाथ से लिखता है कभी गलती भी हो सकता है, कोई दूसरा भी लिख सकता है, तो उसमें ठीक तरह से अच्छा से दिखाई नहीं देता है। इसलिए क्या है, ये प्रिंटिंग छपने से अच्छा है। इनवर्ड और आउटवर्ड का रजिस्टर जो है प्रॉपर प्रिंटिंग होता है, प्रिंटिंग से छपवा दीजिए, ताकि अच्छा एक रजिस्टर बन जाएगा, ये लाइफ टाइम के लिए है, ठीक है? तो इंसिडेंट और एक्सीडेंट रिपोर्ट में देखिए, इंसिडेंट और एक्सीडेंट रिपोर्ट में भी ये हो सकता है आपका ऑब्जर्वेशन में कहीं पे मतलब कि गड्ढे हैं, तो गड्ढे जो है मतलब कि सेफ्टी जो ऑफिसर है उन्होंने क्या किया उसको देखा नहीं है, आपने वो चीज़ जो है सेफ्टी ऑफिसर को बोलना है कि सर ये चीज़ जो है यहाँ पे एक बैरियर गेट लगा दीजिए, ताकि वहाँ से क्या है आदमी जो आना-जाना कर रहा है वहाँ से थोड़ा सेफ हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है उनसे बताने से भी हो जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन में छोटा-मोटा जो भी चीज़ है उसको लिख के रखना है, ठीक है? फिर उसके बाद में क्या है, सीसीटीवी कैमरा का क्या ऑब्जर्वेशन बनाना है। सीसीटीवी कैमरा का देखिए, सबसे पहले तो सीसीटीवी कैमरा जो कंपनी का जो प्रोसीजर है, वो कंपनी का रूल्स है, उसी हिसाब से क्या है उनको सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है। जहाँ लगता है कि सुपरवाइज़र को लगता है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, तो उसका भी सजेशन देना जो बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन में लिखिए, ताकि सर यहाँ का मत लगाइए, यहाँ से ज़्यादा आपको कवर करेगा, और यहाँ से जो है आपको जो भी चोर आ रहा है वहाँ से मतलब कि आने का बहुत ज़्यादा संभावना है, वहाँ से बहुत कम दिखाई देता है। तो जहाँ से आपको अच्छा सूटेबल लगे उस एरिया का बताना, ताकि ये चीज़ बताने से क्या है उनके साथ में, क्लाइंट के साथ में, तो क्लाइंट उस चीज़ को आपका बात जो मानेंगे। ठीक है?
तो इस चीज़ का बहुत अच्छा ख्याल रखना। और फिर उसके बाद में हो गया फायर इक्विपमेंट, जो भी फायर इक्विपमेंट जहाँ पे भी टाँगा है, तो कंपनी का जो भी पहले मतलब कि बनाया है कि उनके जहाँ-जहाँ पे टाँगना है, तो वहाँ पे क्या है, आपको रिक्वायरमेंट पड़ गई कि यहाँ पे भी फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। तो उसके लिए भी क्या है, आप बता सकते हो, सर यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर जो है थोड़ा नहीं, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, तो यहाँ पे भी फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। तो इसीलिए क्या है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप वहाँ पे ये चीज़ जो है ये कर सकते हैं। कहीं मंथली मेंटेनेंस टैग वगैरह जो है, बहुत मैंने देखा हूँ, कहीं-कहीं जगह पे बहुत टाँगा नहीं रहता है। तो इसको क्या है, नहीं है तो उनसे ऑब्जर्वेशन में लिखना है, मंथली मेंटेनेंस टैग जो है टाँगना है। तो ठीक है, तो ये चीज़ जो है प्रॉपर मतलब कि बताना है, ऑब्जर्वेशन में आप रिपोर्ट में लिख सकते हो। ठीक है? फिर उसके बाद एक्सेस कंट्रोल वगैरह जो है, जैसे कि डोर का आपका जो हैंडल जो टूटा हुआ है, डोर ठीक तरह से क्लोज़ नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ जो है ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हो, ये चीज़ बता सकते हो। ये चीज़ आप अच्छी तरह से आप कर पाओगे, अच्छी तरह से आप निभा पाओगे, अच्छी तरह से डेली का ऐसा ही रिपोर्टिंग आपको देता रहेगा अपना क्लाइंट को, अपना सिक्योरिटी ऑफिसर को इसी तरह का रिपोर्टिंग देते रहेंगे, तो आपका जो काम जो है A1 होगा। आपका काम पे कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता है, ठीक है? तो आप जो कर रहा है उसका आउटपुट देना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप शिफ्ट चेंज करते हो, तभी उस टाइम पे ये रिपोर्ट जाना चाहिए। एक सुपरवाइज़र हैंडिंग टेकिंग ओवर जब करता है, तो उस टाइम पे ये रिपोर्ट जो है क्लाइंट के पास में, आपके सिक्योरिटी ऑफिसर के पास में ये चीज़ जाना चाहिए। तभी जाके बता सकता है ये चीज़ साइट में कमी है और ये चीज़ रिपोर्ट ओके है। तो ये चीज़ का ख़ासकर ध्यान रखना। चलते-चलते एक और बताते जाऊँगा आप लोग को। अभी गुवाहाटी में हॉस्पिटल हमारा ओपन किया हुआ है, तो उसमें मेरा सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, अच्छा मतलब कि गार्ड चाहिए, एक्सपीरियंस गार्ड चाहिए, हाइट जो है मेरे साढ़े 5 फुट से ऊपर चाहिए, ठीक है? तो अच्छा एक जेंटलमैन ग्रूमिंग अच्छा होना चाहिए, उनके लिए पढ़ा-लिखा अच्छा होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए। तो पहले से एनसीसी वगैरह कैडर किया है, तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन जो है उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे जो वीडियो देख रहा है और जो नए हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरा जो भी वीडियो है आप तक नोटिफ़िकेशन मिले। थैंक यू। जय हिंद।